हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल हजारों सालों से इंसानों को आकर्षित करता रहा है। इसका लाल रंग, जिसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है, इसे लाल ग्रह का नाम देता है। यह रंग आयरन ऑक्साइड यानी झंग की वजह से है, जो इसकी सतह पर बहुत ज्यादा है। मंगल पृथ्वी से छोटा है, यहाँ गुरुत्वाकर्षण कम है और वायुमंडल पतला है। इसका दिन हमारे दिन से थोड़ा सा ही बड़ा है, लेकिन मंगल का एक साल पृथ्वी के 687 दिनों के बराबर होता है। अपनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद मंगल एक अनोखा आकर्षण रखता है, संभावित जीवन की कहानियां सुनाता है और हमें एक नई दुनिया की ओर बुलाता है। क्या यह ठंडी, सूखी दुनिया एक दिन मानव जाति का दूसरा घर बन सकती है? इसका जवाब मंगल की धूल में छुपा है, वैज्ञानिक खोज, तकनीकी नवाचार और मानव जिज्ञासा के दायरे में। मंगल ग्रह का आकर्षण सदियों से खगोलविदों को मोहित करता रहा है। शुरुआती टेलीस्कोप से देखे गए ध्रुवीय बर्फ के टुकड़े, जो मौसम के साथ घटते बढ़ते थे, ने मंगल ग्रह पर सभ्यता की अटकलों को हवा दी। 19वीं सदी के अंत में खगोल शास्त्री पर्सिवल लोवेल ने गलती से ही सही मंगल की सतह की आकृतियों को नहरों के रूप में समझा, जिससे लोगों के मन में मंगलवासियों के सपने और भी ज्यादा जग गए। अंतरिक्ष युग की शुरुआत ने मंगल की खोज के एक नए युग की शुरुआत की। 1960 और 70 के दशक में मैरिनर और वाइकिंग मिशनों ने हमें मंगल की सतह की पहली नजदीकी झलकियां दिखाईं, जिससे एक उजाड़ लेकिन अजीब तरह से खूबसूरत परिदृश्य का पता चला। इन शुरुआती रोबोटिक खोजकर्ताओं ने और भी आधुनिक मिशनों का रास्ता तैयार किया, जो लाल ग्रह के रहस्यों को उजागर करते रहते हैं। मंगल पर जीवन की संभावना, भूतकाल या वर्तमान, हमारी निरंतर खोज के पीछे एक प्रेरक शक्ति है। जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे कि पानी, कार्बनिक अणु और ऊर्जा का स्रोत कभी मंगल पर अधिक मात्रा में मौजूद रहे होंगे। सबूत बताते हैं कि अरबों साल पहले मंगल की सतह पर तरल पानी बहता रहा होगा, जिससे नदी के किनारे बने और विशाल महासागर बने। आज मंगल एक ठंडा रेगिस्तान है, लेकिन सतह के नीचे पानी की बर्फ छिपी हुई है और मीथेन के निशान, एक गैस जो अक्सर जीवन से जुड़ी होती है, मंगल के वातावरण में पाए गए हैं। जीवन के निश्चित संकेतों की खोज, चाहे वो जीवाश्म सूक्ष्म जीव हों या मौजूदा सूक्ष्म जीव, हमारे मंगल ग्रह के प्रयासों का एक प्राथमिक उद्देश्य बना हुआ है। भाग 4, रोबोटिक पायनियर्स, मंगल की सीमा की खोज। रोबोटिक खोजकर्ताओं के एक बेड़े ने मंगल के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। 1970 के दशक में 2 वाइकिंग लैंडर्स ने जीवन के संकेतों की खोज के लिए पहले प्रयोग किए। हालांकि परिणाम अनिर्णायक रहे। मार्स रोवर्स, सोजॉर्नर, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी ने मंगल के परिदृश्य का पता लगाया है, चट्टानों, मिट्टी और वातावरण का विश्लेषण किया है और डेटा का खजाना वापस भेजा है। क्यूरियोसिटी रोवर ने विशेष रूप से जबरदस्त खोजें की है, जिनमें पिछले रहने योग्य वातावरण के सबूत भी शामिल हैं। हाल ही में परसिवरेंस रोवर, जो उन्नत उपकरणों से लैस है, प्राचीन जीवन के संकेतों की सक्रिय रूप से खोज कर रहा है और अंततः पृथ्वी पर वापसी के लिए चट्टान के नमूने एकत्र कर रहा है। ये रोबोटिक पायनियर्स भविष्य के मानव अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। भाग 5, लाल ग्रह मिलन स्थल, मानव अन्वेषण के लिए चुनौतियां और उम्मीदें। मनुष्यों के मंगल ग्रह पर कदम रखने की संभावना, जो कभी विज्ञान कथाओं का विषय थी, धीरे धीरे एक ठोस लक्ष्य बनती जा रही है। हालांकि इस तरह के प्रयास की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। पतला मंगल ग्रह का वातावरण हानिकारक विकिरण से बहुत कम सुरक्षा प्रदान करता है और औसत सतह का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए जीवन समर्थन प्रणालियों, विकिरण परिरक्षण और स्थायी संसाधन उपयोग में तकनीकी सफलताओं की आवश्यकता होगी। चुनौतियों के बावजूद मंगल पर मानव उपस्थिति के संभावित लाभ बहुत अधिक हैं। हमारे वैज्ञानिक ज्ञान का विस्तार करने से लेकर भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने और हमारी प्रजातियों के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने तक, एक बहुग्रह प्रजाति बनने का सपना, जो कभी ब्रह्मांड में एक फुसफुसाहट थी, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से दृढ़ संकल्प की गर्जना में बदल रहा है।